चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम समझते हैं कोऑर्डिनेट्स होते क्या है। ठीक है, एक हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं दो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ये हमारा ओरिजिन। ठीक है, इस पे जो लाइन पे पॉइंट्स जो लाई करते हैं वो एक्स एक्सिस के पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, इसे एब्सिसा भी बोलते हैं। जैसे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से जो भी डिस्टेंस होगा, जैसे यहाँ पे अगर 1 है तो ये हमारा पॉइंट होगा 1,0। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा, इसको हम डिनोट करते हैं x,0 से। ठीक है, हमारे y कोऑर्डिनेट्स, इनको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। सेम हम लाइंस ड्रॉ करते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ओरिजिन 0,0। जो पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करेगा, मतलब एक्स से जो डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या है, वाई एक्सिस होगा, तो इसका पॉइंट होगा 0,1। ठीक है, 0,y करके डिनोट करते हैं वाई एक्सिस को। हमारा डू द पॉइंट्स 3,2 -2,3 एंड 2,3 फॉर्म अ ट्राइंगल। क्या ये 3 पॉइंट्स एक ट्राइंगल बना रहे हैं? अगर हाँ तो ट्राइंगल का नाम बताओ। तो हमें इस एक्सरसाइज में करना क्या है, हमें सिर्फ डिस्टेंस फाइंड करना है। तो लेट कर लेते हैं, ये 3 पॉइंट्स हैं ए, बी एंड सी। ठीक, जो हमें पॉइंट्स गिवन है। अब सबसे पहले ए बी फाइंड करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। ए बी क्या होगा, -2 -3 होल स्क्वायर प्लस -3 -2 होल स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट 25 प्लस 25, इससे हमें मिलता है 50। और 50 अप्रोक्स अगर इसका रूट कैलकुलेट करते हैं 7.07 के अराउंड आता है। ठीक, तो हमें ए बी डिस्टेंस मिल गया। सेकेंड हम फाइंड करते हैं बी सी। तीनों का फाइंड करना है हमें। बी सी क्या होगा, 2 -2 प्लस 3 -3 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, ये आएगा 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 16 प्लस 36 का अंडर रूट, ये बनता है 52 का अंडर रूट टोटल करके। इसकी वैल्यू अप्रोक्स होगी 7.21। हमारा AC फाइंड करना। AC क्या होगा, 2 -3 होल स्क्वायर प्लस 3 -2। सेम फॉर्मूला x2 -x1 का होल स्क्वायर, y2 -y1, सब में यही लगेगा। ठीक है, ये बनता है -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 का अंडर रूट, और इसको करेंगे 1.41 अप्रोक्स। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है या नहीं। तो ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है, सम ऑफ टू साइड्स जो है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए अदर साइड। मतलब दो साइड्स का सम थर्ड साइड के सम से, थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। तो हम दो साइड ले लेते हैं, ए बी ले लेते हैं और ए सी ले लेते हैं। ए बी थी 7.07 और ए सी आई 1.41, इन दोनों का सम करते हैं 8.48 आ गया अप्रोक्स। ठीक है, और हमारा बी सी कितना था, 7.21। तो क्या ए बी ए सी का सम ग्रेटर है बी सी से, देयरफॉर ए बी सी फॉर्म्स अ ट्राइंगल। ए बी सी क्या बना रहे हैं, ट्राइंगल बना रहे हैं। ठीक है, तीनों पॉइंट्स। अब बताना है, उन्होंने कहा था कि हाँ अगर ये ट्राइंगल है तो हमें बताना है कि ये कौन सा ट्राइंगल है। देखो बहुत इजी है,
वैसे तो अंडर रूट से ही पता लग रहा है। हम इसमें ना पाइथागोरस लगा के देखते हैं क्योंकि सबसे इजी वही होता है। पाइथागोरस क्या कहती है? बाय पाइथागोरस दो साइड्स का सम का स्क्वायर का सम ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर अगर बी सी के स्क्वायर के बराबर आ गया तो ये हमारा राइट एंगल माना जाएगा। ए बी कितना है हमारा और ए सी। ए बी है अंडर रूट 50, अंडर रूट वैल्यू से इजी रहेगा। कितना था? अंडर रूट 2। अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 50 प्लस 2 कितना बना? 52। यही अगर हम बीसी का देखते हैं स्क्वायर तो ये बनता है अंडर रूट 52 का स्क्वायर, ये भी 52 आ गया। तो ये बराबर हो गया हमारा, पाइथागोरस हमारी प्रूफ हो गई है। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, सिंस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, therefore ABC is a right triangle। ठीक है। सेकेंड एग्जांपल है, शो दैट द पॉइंट्स, अब 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर की जो 4 पॉइंट्स हैं ये एक स्क्वायर फॉर्म करिए, हमें ये बताना है। तो वही सेम पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट्स ले लेते हैं। A 17, B 42, C -11 एंड D है -4,4। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? सारी साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो पहले तो स्क्वायर की फिगर बना लेते हैं। स्क्वायर में क्या होता है? सारी साइड्स इक्वल और डायगोनल्स भी इक्वल। ए बी सी डी, डायगोनल्स ये बनेंगे ए सी और बी डी। मतलब अगर हम ए बी बी सी सी डी डी ए इक्वल और ए सी इज इक्वल टू बी डी दिखा दें तो ये हमारा एक स्क्वायर माना जाएगा। तो ए बी पहले फाइंड करते हैं। 4 - 1 स्क्वायर प्लस 2 -7 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, 9 प्लस 25, इससे हमें मिलता है 34 का अंडर रूट। बी सी -1 -4 का स्क्वायर, -1 -2 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, -3 स्क्वायर, अंडर रूट 25 प्लस 9 अंडर रूट, ये क्या मिलेगा फिर से 34 का अंडर रूट। दो तो मैच हो गए। नेक्स्ट है सी डी। सी डी के लिए -4 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, -3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, अंडर रूट 9 प्लस 25 अंडर रूट 34। ये भी सेम आ गया। नेक्स्ट है एडी। एडी है -4 -1 स्क्वायर प्लस 4 -7 होल स्क्वायर, -5 स्क्वायर, -3 स्क्वायर, अंडर रूट, इससे मिलता है 25 प्लस 9 अंडर रूट, ये भी कितना आ गया 34। मतलब सारी साइड्स हमारी इक्वल आ गई। डायगोनल्स, तो अब डायगोनल्स फाइंड करते हैं। AC, AC क्या आएगा? -1 -1 का स्क्वायर, -1 -7 का स्क्वायर, यह है -2 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर, 4 प्लस 64, 68 अंडर रूट। ऐसे ही BD, BD में -4 -1 प्लस 4 -4 आएगा, 4 -2 स्क्वायर, -8 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 64 प्लस 4 अंडर रूट 68। तो हमें क्या मिला? चारों साइड्स इक्वल, ए बी बी सी सी डी इक्वल टू डी ए, पहली कंडीशन ये मिल गई।
दूसरी AC इज इक्वल टू BD। तो ये है ऑल साइड्स इक्वल and both diagonals are equal. Hence, ABCD is a square. एक अरेंजमेंट दिया हुआ है क्लासरूम का, उसमें 3 लड़के बैठे हुए हैं, आशिमा, भारती एंड कैमिला आर सीटेड एट A, B एंड C रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 3 पॉइंट्स पर बैठी हुई है रिस्पेक्टिवली वो। डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन? तो अब हमें ये बताना है क्या वो एक लाइन में है। ठीक है, और अगर है तो रीजन बताओ। जब भी कोई भी हमने ऐसा प्रूव करना है कि एक लाइन में, तो हमें क्या प्रूव करना होता है? कोलिनियर। ठीक है, एक ही लाइन में 3 पॉइंट्स हो तो क्या प्रॉपर्टी होती है? कोलिनियरिटी। और इसके लिए हमारे पास क्या रूल होता है कि अगर दो साइड्स का सम थर्ड साइड के इक्वल आ जाता है तो वो लाइंस क्या होंगी? पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेम डिस्टेंस फॉर्मूला। ए पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट गिवन है एंड सी पॉइंट गिवन है। तो फर्स्ट ए बी फाइंड कर लेते हैं। 6 - 3। इस पूरी एक्सरसाइज में डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा और बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। 3² 3² अंडर रूट 9 + 9 ये होगा 18। और 18 का अंडर रूट कैसे फाइंड करते हैं? 3√2। ठीक है, BC BC कैसे फाइंड होगा? 8 - 6 होल स्क्वायर 6 - 4 होल स्क्वायर 2² + 2² अंडर रूट 4 + 4 अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 क्या होता है? 2√2। ठीक, अब हम थर्ड साइड फाइंड करते हैं। AC AC कैसे फाइंड होगा? 8 - 3 6 - 1 5 + 5 25 + 25 का अंडर रूट, ये AC है। तो ये बन जाता है 55√2। तो अब हमें चेक क्या करना है? कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी रूल बताया था AB + BC थर्ड साइड के बराबर आना चाहिए। तो AB + BC करते हैं। AB है हमारा 3√2, BC है 2√2, तो ये बना 5√2। और यही हमारा क्या है? AC। AC हमारा कितना है? 5√2। तो AB + BC जो है वो AC के इक्वल आ गया। देयरफॉर ABC पॉइंट्स और कोलिनियर। और इसका क्या मतलब हुआ? आशिमा, भारती and Camilla are seated in a straight line। नंबर 4 हमारा है
एग्जाम्पल 4 हमारा है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स x y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। इनसे हमारा एक पॉइंट एक्स वाई है वो इक्विडिस्टेंट है, तो हमें रिलेशन फाइंड करना है इन दोनों के बीच में, ठीक है, एक्स और वाई की। सोल्यूशन तो लेट कर देते हैं, पी पॉइंट है एक्स वाई हमारा, और ए पॉइंट है 7 1, बी पॉइंट है 3 5। गिवन है कि पी ए से और बी से बराबर के डिस्टेंस पर है, मतलब ए पी जो है वो किसके इक्वल है, बी पी के। ए पी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर 1 माइनस वाई होल स्क्वायर। ऐसे ही बी पी 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर 5 माइनस वाई होल स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए पी कितना आएगा 49 ए स्क्वायर आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 9 प्लस 1 एक साथ रख लेते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर आएगा प्लस वाई स्क्वायर आएगा माइनस 14x माइनस 2y। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिया थोड़ा, ये आया 50 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y। इसी तरह बीपी फाइंड करते हैं, बीपी था हमारा 3 माइनस एक्स है ना, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 माइनस वाई था 25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 10y। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आया 34 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y। अब कंडीशन क्या गिवन है, ए पी इक्विडिस्टेंट टू बीपी, एपी और बीपी इक्वल है, तो एपी की जो वैल्यू है 50 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y इक्वल टू बीपी 34 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये पूरी टर्म 50 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y का होल स्क्वायर 34 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। ठीक है, जो टर्म्स बच रही है वो लिख देते हैं, 50 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2y इक्वल टू 34 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 10y। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो देखो कैंसिल। अब एक्स और वाई वाली टर्म्स मतलब वेरिएबल वाली टर्म्स एक साइड और कांस्टेंट एक साइड ले आते हैं, तो वेरिएबल है हमारा माइनस 14x माइनस 2y इधर ही रखते हैं, 6 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 10 भी इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 50 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, 14 और 6 माइनस 8 2 और 10 प्लस 8 इक्वल टू माइनस 16। माइनस 8 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, x माइनस वाई इक्वल टू, तो ये हमारा x एंड y के बीच में रिलेशन। करिए लास्ट एग्जांपल, फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस पर एक पॉइंट फाइंड करना है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट a एंड b। सेम वही पॉइंट, वो पॉइंट क्या है, y एक्सिस पर पॉइंट बोला है इन्होंने, तो वो पॉइंट हमें खुद लेट करना पड़ेगा। लेट p बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस, और मैंने फर्स्ट लाइन में बताया था आपको जब स्टार्ट किया था चैप्टर, जब भी y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है तो वो पॉइंट क्या होगा, 0, y। ठीक है,
एक्स एक्सिस उसमें 0 होगी। और ये पॉइंट जो है वो इक्वी डिस्टेंट है ए से और बी से, ठीक है। तो ए पी इक्वल टू बी पी सेम। इसी में आज डायरेक्ट करते हैं ए पी। ए पी क्या होगा, 6 माइनस 0 प्लस 5 माइनस वाई। बीपी क्या होगा, -4 माइनस 0 3 माइनस वाई, ठीक है। ये बना 36 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, -4 का 16 आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अंडर रूट कैंसिल करने के लिए हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ती है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, 36 प्लस 25 स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा ना, -10y इक्वल टू 16 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। हमारे बची थी टर्म्स, तो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। 36 प्लस 25 61 माइनस 10y, इधर आ गया 16 और 9 25 माइनस 6y। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 25 को उधर शिफ्ट करते हैं, 61 माइनस 25 इक्वल टू 10y माइनस 6y, ये आया 36। हाँ 36 इक्वल टू 4y। तो y यहाँ से कितना आ गया, 9। तो P पॉइंट की वैल्यू क्या बन गई, 0,9। और यही हमारी वैल्यू, यही फाइंड करने को बोला था इन्होंने कि बताओ क्या पॉइंट है। तो एग्जांपल्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास